तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में। डिटेल में देखेंगे कैसा फंड है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, सारी डिटेल्स पे यहाँ पर बात करेंगे। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है जो मेजरली अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। 9,000 करोड़ के आसपास की इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल 0.37% की एक्सपेंस रेशियो है, 6 साल पुराना फंड है ये। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेजरली 84% पैसा अभी स्मॉल कैप में, 8% मिड कैप में और 7-8% कैश में इसने रखा हुआ है। और मेजर सेक्टर्स और कंपनीज की बात करें तो 61 कंपनीज हैं टोटल इसके पोर्टफोलियो में। 32% कंपनी जो पैसा है वो टॉप 10 कंपनीज में इसने लगाया हुआ है। मेजरली सर्विस, केमिकल, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर सेक्टर टाइप के सेक्टर्स इसके फंड में आपको नजर आएंगे। तो थोड़ा सा जो इंडिया स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, केमिकल, फाइनेंस, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मेटल, माइनिंग, ऐसे सेक्टर्स में थोड़ा सा ज्यादा पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। कंपनीज देखेंगे थोड़ी सी डिफरेंट कंपनीज नजर आएंगी, कुछ कंपनीज पे ज्यादा भरोसा है। सुदर्शन केमिकल, इसके अलावा अगर आप देखेंगे किर्लोस्कर के अलावा BASF इंडिया, IDFC फर्स्ट, ऐसी कंपनी यहाँ पर आपको इस फंड में नजर आएगी। और अलग अलग कंपनीज काफी सारी इस फंड में आपको नजर आएगी। टाइम टेक्नोप्लास्ट जैसी कंपनीज भी यहाँ पर शामिल है। और रिसेंटली IPO आया था सामी होटल्स का, ये कंपनी भी इस पोर्टफोलियो में आपको नजर आएगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो फंड मैनेजर के मामले में स्टेबिलिटी नजर आती है। चंद्रप्रकाश जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और काफी लंबे टाइम से 2018 से ही लगभग फंड की इंसेप्शन से इस फंड को मैनेज किया जा रहा है। तो बहुत स्टेबिलिटी आपको फंड मैनेजर के एंगल से नजर आएगी। वहीं अगर हम इसकी की रिस्क रेशियोज पे बात करें तो बेंचमार्क अगर हम देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें 16 के आसपास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में फंड थोड़ा सा यहाँ पर कम रिस्क लेने वाला, कम वॉलेटाइल फंड नजर आता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो बेंचमार्क है वो 20 के आसपास है। बीटा 0.72 की नजर आती है। वहीं प्राइस टू अर्निंग 35 के आसपास है, थोड़ा सा हायर साइड में, यानी कि थोड़ी सी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज पे ये फंड ज्यादा फोकस करके चलता है और बेंचमार्क से हायर प्राइस टू अर्निंग की कंपनीज में पैसा लगा रहा है। टर्नओवर रेशियो की बात करें तो 0.11 यानी कि 11% के आसपास की टर्नओवर रेशियो है। यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है। किसी कंपनी को ऐड कर रहा है तो अपने पोर्टफोलियो में लंबे टाइम के लिए रख रहा है। तो थोड़ा हाई ग्रोथ कंपनी, हाई रिस्क कंपनीज में पैसा लगा रहा है, लेकिन स्टेबल फंड है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते और जो रिटर्न्स है वो भी बहुत ज्यादा आपको डिफरेंट नहीं दिखेगी। वहीं रिटर्न्स की बात कर लें अगर, तो अगर हम बात करें 6 महीने में, तो देखिए 6 महीने में तो ये आपके पोर्टफोलियो को नहीं सेव कर पाया। यानी कि ये फंड 4.5% गिरा है, कैटेगरी एवरेज 2.5% के आसपास गिरी थी और विद इन कैटेगरी बहुत अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड में से नहीं रहा। हालांकि 1 साल में ये फंड ने बेटर रिटर्न्स दिए है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में अच्छा नजर आता है, लेकिन जो डाउनसाइड की प्रोटेक्शन है वो इतनी ज्यादा अच्छी इस फंड की नजर नहीं आती है। तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनीज में पैसा लगा रहा है, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है, तो शायद ये भी एक रीजन है कि इसका जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो इतनी अच्छी नजर नहीं आई है। वहीं अगर हम बात करें अभी इसके रिटर्न्स पे, रोलिंग रिटर्न्स देख लेते हैं 3 साल की, तो यहां पर एक अच्छी चीज आपको नजर आएगी कि लगभग हर टाइम फेज में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आसानी से बीट करते हुए आ रहा है। यहां पर अगर आप देखें 2020 से 23 के फेज में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था। 2021 से 24, 2021 से 24 के बाद 2022 से 25 अभी भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो एक स्टेबल फंड जो हाई रिस्क कंपनीज में इन्वेस्ट करता है पैसा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता और लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर देता है, ये है टाटा स्मॉल कैप फंड। लेकिन याद रखिए डाउनसाइड प्रोटेक्शन उतनी अच्छी नहीं रही पिछले 6 महीने में, ये इसने दिखाया है, उस चीज का भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। लेकिन याद रखिए किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपना रिस्क देखकर, रिस्क को समझकर ही इन्वेस्ट करिएगा। धन्यवाद।